जय श्री कृष्णा। वर्ष की 24 एकादशियों में चावल न खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना गया है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी के विषय में शास्त्र कहते हैं, न विवेक समो बंधुर्नैर्कादश्या परम व्रतम, यानी विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन, इन 11 को जो साध ले वो प्राणी एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाता है। एकादशी जगत गुरु विष्णु स्वरूप है। जहां चावल का संबंध जल से है, वहीं जल का संबंध चंद्रमा से है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों पर मन का ही अधिकार है। मन ही जीवात्मा का चित्त स्थिर अस्थिर करता है। मन और श्वेत रंग के स्वामी भी चंद्रमा ही हैं, जो स्वयं जल, रस और भावना के कारक हैं। इसीलिए जल तत्व राशि के जातक भावना प्रधान होते हैं, जो अक्सर धोखा खाते हैं। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। महाभारत काल में वेदों का विस्तार करने वाले भगवान व्यास ने पांडव पुत्र भीम को इसीलिए निर्जला एकादशी करने का सुझाव दिया था। आदि काल में देवर्षि नारद ने 1000 वर्ष तक एकादशी का निर्जल व्रत करके नारायण भक्ति प्राप्त की थी। वैष्णव के लिए ये सर्वश्रेष्ठ व्रत है। चंद्रमा मन को अधिक चलायमान न कर पाए, इसीलिए व्रती को इस दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। एक और पौराणिक कथा है कि माता शक्ति के क्रोध से भागते भागते भयभीत महर्षि मेधा ने अपने योग बल से शरीर छोड़ दिया और उनकी मेधा पृथ्वी में समा गई। वही मेधा जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुई। ऐसा माना गया है कि ये घटना एकादशी को घटी थी। ये जौ और चावल महर्षि की ही मेधा शक्ति है, जो जीव हैं। इस दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के छोटे छोटे मांस के टुकड़े खाने जैसा माना गया है। इसीलिए इस दिन से जौ और चावल को जीवधारी माना गया है। आज भी जौ और चावल को उत्पन्न करने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, केवल जल का छींटा मारने से ही ये अंकुरित हो जाते हैं। इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया गया है, ताकि सात्विक रूप से विष्णु स्वरूप एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। जय श्री कृष्णा।